आप सोचोगे यहाँ ब्रह्म चर्चा सुनने वाले कड़ी मांग रहे हैं। अब कैसे आप पहचानोगे उनको कि और हमें पता है कि कितनी उच्च कोटि के महापुरुष। तुम्हारे गाय है बच्चा? हाँ महाराज जी। रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाया। अब आप सोचो क्या नाटक कर रहे हैं? नाटक भी नहीं कर रहे। आप पहचान ही नहीं सकते कि किस कोटि के महापुरुष है। जैसे जड़ भरत जी को इतना बड़ा सत्संगी रहुगण जो कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा पालकी में बैठे, भला जान पाया? और पालकी में जोत दिया एक दिव्य महापुरुष को। तो हम बाहरी प्रकृति को देख सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, परमात्म स्थिति को नहीं देख सकते। परमात्म स्थिति तो श्रद्धा और विश्वास से होती है। पर जी श्रद्धा और विश्वास कैसे उत्पन्न होते हैं? महापुरुषों के संग से। जब हम सत्संग, इसीलिए भक्ति का प्रथम सोपान है प्रथम भगति संतन करि संगा। पहली भक्ति कही गई, क्यों? क्योंकि इसी से पूर्णता हो जाएगी। जब हम सत्संग करते हैं ना, पहली भक्ति श्रवणम, सुना जब न, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन पूर्णता है। तो ये कब हुई? श्रवण से। जब हम संतों के मुख से सुना ब्रह्मानंद भगवदानंद, भगवान की प्रेम स्वभाव करुणा मंगल की बातें, तो हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। जब श्रद्धा उत्पन्न हुई, हम सतमार्ग में चले तो कुछ कुछ अनुभूतियां होने लगी, तो विश्वास होने लगा। समझ रहे ना? हाँ, इसमें सही पूछो तो बुद्धि को बेचना है। लेकिन महाराज जी पूरी पढ़ाई लिखाई संसारिक शास्त्र सब तो बुद्धि को ही प्रखर करने में लगे हुए हैं। कितना शार्प कोई देख सकता है, कितना समझ सकता है। तो इसके बाद वो क्या मुक्त हो पाएगा? नहीं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक पद, हमें बुद्धिहीन बना दो हे। ये जितना दौड़ेगी ना उतना ही फंसाती जाएगी। महाराज जी कुछ समय जैसे आप कहते हैं मानी संख्या लगा के चलते रहे, तो गुरु पे विश्वास करके कि हम जैसे गाइड कहाँ लेके जा रहा है, हम केवल विश्वास कर रहे हैं, तो चलते रहें, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यही इसका भाव है महाराज जी। कुछ समय मतलब अपनी बुद्धि को एक साइड में रख, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के, और रसिकन की सेवा जब होई, प्रीत सहित बूझो सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति कौन आचरण। जब हम श्रद्धा करेंगे प्रथम, तभी अब आगे बढ़ पाएंगे। बस महाराज अंतिम एक, संत के बीच में रहना, संत जनों के बीच में रहना, या उनकी सुन के और उनके संयम पे रहना, क्या बात दोनों एक ही जैसा है? ओस ज्यादा है। जो संत से दूर रह करके और उनकी केवल आज्ञा पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा, वो उससे ज्यादा है जो उनके नजदीक रह रहा। क्यों? क्योंकि नजदीक वाले को तो विरह नहीं सताएगा, उसको तो है कि मैं इनके नजदीक हूं, लेकिन उसको वो आज्ञा का पालन कर रहा है नजदीक वाला, और उनके सानिध्य में है, तो उसमें एक कमी है कि उसे विरह नहीं व्याप्त है। आज्ञा का पालन वो भी कर रहा है उनके दूसरा उनके सानिध्य का प्रगट में अनुभव नहीं कर रहा, लेकिन तड़प रहा है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, और अपने में कमी महसूस कर रहा है। काश मैं भी गुरुदेव का संग कर पाता, मैं भी उनकी चरण सेवा कर पाता, 24 घंटे उनके मुखारविंद को देखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करता। उसको रोना आएगा, उसको तड़पना आएगा, और इसको गर्व होगा, तो वो आगे निकल जाएगा। हम विदेश में हैं महाराज जी, वहाँ पे हम सभी अपने आप को यही कोसते रहते हैं। हाँ बताइए क्या कृपा। हाँ, नहीं, भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को जब मथुरा की आई ना, तो उन्होंने कहा अब तो हम आपकी शरण में आ गए। वेद ऐसा कहते हैं, जो आपकी शरण में आता है उसका कभी आप त्याग नहीं करते। तो भगवान ने कहा मेरे समीप रहना ही प्रेम का लक्षण नहीं है। मेरे प्रेम की वृद्धि मेरे अंग संग से जितना नहीं होती, उतना मेरी लीला कथा श्रवण से, नाम कीर्तन से, मेरे ध्यान से होती है। तो अंग संग आवश्यक नहीं है, आवश्यक है उनकी आज्ञा का पालन। आज्ञा पालन में अंग संग का अनुभव होता रहेगा। जैसे आप मेरे गुरुजी ने कहा है, मेरे गुरुजी ने, तुम्हारे दिमाग में गुरुजी बैठे, तुम्हारे हृदय में गुरुजी बैठे, और इसके बाद एक अभाव है दैन्यता, एक अभाव है अहंकार का। हृदय में दैन्यता है कि यार सब कुछ तो है, पर मैं अपने गुरुदेव की चरण सेवा आज तक नहीं कर पाया, आज तक गुरुदेव को भोजन नहीं पवाया, आज तक गुरुदेव को स्नान नहीं कर, हमारे भाग्य इतने कहाँ। तो ये दैन्यता और वो भजन उसको आगे बढ़ा देगी।
तो ये लगे रहो, भगवान ने बड़ी कृपा की है। अमरदीप शर्मा जी, राधा वल्लभ श्री हरि। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, नियमित रूप से भजन नहीं कर पाता हूँ, और यदि कोई वैष्णव जन भजन करने को बोलता है तो उन्हें बड़ी ठसक के साथ उत्तर देता हूँ कि साधन भजन बल से श्री जी की प्राप्ति नहीं होगी, श्री जी तो केवल श्री जी की और गुरुदेव की कायरों को कृपा श्री से। जी की प्राप्ति होती है क्या? नहीं, हम साधन भजन गुरु जी की आज्ञा मानकर करते हैं, पर ये असाधन से बचने के लिए है। हमारा विश्वास है कि गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे साधन भजन से नहीं, गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति होगी, श्री जी की कृपा से प्राप्ति होगी। लेकिन गुरु जी ने आदेश किया है, हरिवंश नाम बिसरैन छिंसी, हरिवंश सहाय भल, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छूटना चाहिए। तो हम गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि भजन साधन न करें और हम सब वैष्णवों को उत्तर दें कि श्री जी की कृपा से हो जाएगी, तो वो कायर पुरुष भगवान की कृपा का पात्र नहीं है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। जो मन वचन कर्म से चतुरता का त्याग करके अपने गुरुजनों की आज्ञा में रात दिन लगा है, और अपने लगने पे भरोसा नहीं, गुरु कृपा पे भरोसा है, वो सच्चा मार्ग का। प्रयास हमारा फल कृपा से, प्रयास हमारा, प्रयत्न हमारा जो उन्हीं के बल से हो रहा है, प्रयत्न भी उन्हीं के बल से हो रहा है, पर प्रयत्न पुरुषार्थ हमारा और फल भगवान। और भगवान ने ऐसा कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म के अधिकारी हो, फल का तुम मेरे ऊपर छोड़ो, तो वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसे चला जाता। अब कायर मन कर बैठे रहें तो बैठे भी तो नहीं रहेंगे, मनमानी आचरण होने लगेंगे, नहीं होने लगेंगे। और फिर हम कहें श्री जी की कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो फिर श्री जी सबसे दुश्मनी रखती है क्या? फिर तो चराचर जगत श्री जी का है, सबका कल्याण हो जाना चाहिए, पर नहीं होता। कल्याण उसी का होता है जो खूब डट के साधन करता है और भरोसा श्री जी का रखता है। दीपांशु जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर मुझे ईश्वर के बारे में सोचना है तो मुझे क्या भाव करना पड़ेगा, उनका कैसा चिंतन करना पड़ेगा? जैसे भाव के पहले नाम जप करना पड़ेगा। नाम से ही पहले कुभावों का तो नाश हो। जैसे स्त्री के प्रति मन जाता है, पुरुष शरीर होने पर नाना प्रकार के भोगों का चिंतन होता है, रुपये का चिंतन होता है, मान प्रतिष्ठा, ये कुभाव है। कुभावों का नाश हो तब भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। वो कुभावों का नाश करने के लिए पहले नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतने कुभाव नाश होंगे। नहीं, चाहे जो भेष बना लो, चाहे जिस देश में रहो, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। सर्वत्र माया है, माया का कोई एक गढ़ नहीं है। क्या यहाँ माया नहीं है? धाम है भगवान का, तो यहाँ भी माया है। भजन करोगे तो तुम्हारा चश्मा अलग होगा, तुम्हें अलग दिखाई देगा, और भजन नहीं करोगे तो अलग चश्मा होगा, अलग दिखाई देगा। तो हमारे पहले कुभाव नष्ट हो, तभी तो भाव आएंगे। सद्भाव, भावोत्सव, वो तभी आएगा जब कुभाव नष्ट हो। कुभाव नष्ट होगा भजन करने से। जितना नाम जो अध्यात्म भजन पे टिका हुआ है, कुछ भी बन जाओ, नाम जप नहीं है ना तो सब ढोंग है। नाम जप नहीं है ना तो पाखंड का बोलबाला है। और निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ नाम चल रहा है, फिर देख लो, फिर जो आनंद की अनुभूति होगी वो बात अलग होगी। नहीं तो परमार्थी तो वही है जिसमें संसारी फंसा हुआ है, उनका वो त्याग करके अपने नियम संयम में परमात्मा के चिंतन में चलता है। तो ये तभी होगा जब नाम जप करोगे। भगवान की पक्की वाणी समझो, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। हमारे जीवन में एक ही बात रह गई है, नाम 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 नाम, बस। हर प्रश्न का उत्तर आपको नाम में मिलेगा। और नाम जप लो, और हर समस्या का समाधान ना हो जाए तो हमसे बता देना। और नाम जप ना करो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ये नाम से ही सब कुछ है। हम बड़े बड़े महापुरुषों की, बड़े बड़े संतों की, और बचपन से लेकर अभी तक की अपनी भी अनुभूति। नाम, खूब साधन, सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्मयोग, भक्ति योग, इन 4 योगों का तो भगवान की कृपा से ज्ञान है ही है और किए ही हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी वो मार्ग, और वैष्णव का शरणागत निज मंत्र ये मार्ग, सब मार्ग देख करके, सब महापुरुषों की वाणी सुनकर एक बात समझ में आई, जिसने नाम का भरोसा ले लिया वो पार हो गया। और जो नाम छोड़ दे तो कुछ भी कर लो, आप पार नहीं हो सकते।
ये पक्की बात हमारी। क्योंकि नाम हर समय, जैसे हम जप रहे तो हर समय उसका तार है, एक तार नाम जप है, तो उसको अवसर नहीं मिलता संसार के चिंतन का। अब थोड़ी देर हम सोच लिया मैं ब्रह्म हूं और इसके बाद चिंतन संसार का, तो ब्रह्म हूं कहते हुए भी घसीट के वो माया डाल देगी। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। माया बहुत प्रबल है, केवल मैं ब्रह्म हूं इतने कहने से नहीं मानेगी। रात दिन नाम जप करो तब पार हो जाओगे। नाम जब छूटा माया घसीट लेगी, और आप समझ ही नहीं पाओगे माया किसे कहते हैं। घसीट करके उसके अनुसार भोग करोगे, ये कृपा नहीं। कृपा है जब ये अच्छा न लगने लगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन्यारा है। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने, जो नाना प्रकार की विलासता। तो इसलिए नाम जप सच्ची मानो सबके लिए प्रश्न का उत्तर है नाम जप। राधा राधा कृष्ण कृष्ण शिव शिव राम 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 वाहेगुरु वाहेगुरु, जो प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया उसको खूब जपो, निरंतर जपो, बस हर प्रश्न का उत्तर है। जब बड़े बड़े सिद्धों को शरीर का भोग भोगना पड़ा तो तुम्हारे छूछा से किसी का भोग नष्ट हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह की समस्या का समाधान भगवान का नाम जप है। अन्य किसी तरह भटकने की कोशिश मत करो, कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियां। बस भगवान के भरोसे रहो, जो दुख सुख पड़े सह लो और नाम जप करो तो माया से मुक्त हो जाओगे। और अगर नाम जप नहीं तो मेरी अनुभूति माया बख्शेगी नहीं, कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाओगे और फिर अगला जन्म हो जाएगा। और नाम जब चल रहा है तो पार हो जाओगे। बिल्कुल सुदृढ़ बात, सहज बात नानक साहब कह रहे, नानक नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार। नाम में चढ़ गए पार हो गए। निरंतर नाम जप करो पार हो गए। नाम एक ऐसा जहाज है जिस पे बैठने वाला आज तक डूबा नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पर। तो खूब नाम जप करो तब भाव बन पाएंगे। अनिमेश जी बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी जैसे हम कहीं मंदिर जाते हैं, राधा वल्लभ जी यहाँ कहीं भी तीर्थ स्थान पे, तो वहाँ फूल प्रसाद गिरा होता है, तो गलती से पैर लग जाता है। कोई अपराध तो नहीं, गलती से किसी बाबा जी को पैर लग जाता है? नहीं, मैं देखना है जैसे ठाकुर का कोई प्रसादी चीज है, जैसे पुष्प है, तुलसी है, जो ठाकुर जी पे चढ़ा है, और वो प्रसाद किसी ऐसे आदमी को मिला जिसको उसका महत्व पता नहीं है, उसने मीठा तो पाया और सब फूल माला फेंक दिया, ऐसे डाल दिए, और वो हमारे पैरों के नीचे पड़ा, तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाए। बहुत भीड़ रहता है ना, तो पता नहीं चलता वो पैर पे। हाँ, तो इसीलिए तो संभाल के, इसीलिए तो खाली जाते हैं लोग, कौन भर के जाता है। बहुत संभाल के चलना। अगर हमारे पैर के नीचे आ रहा है, हम खड़े हो जाते हैं, पहले उसको उठा के माथे से लगाते हैं, उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पैर न रखे। जैसे हमारे ग्रंथ पे चढ़ा हुआ फूल, ग्रंथ पे चढ़ा हुआ, मान लो गुरुवाणी पे चढ़ा हुआ फूल है या गुरुवाणी पे चढ़ा हुआ वस्त्र है, वो हमारे गुरुवाणी के समान ही सम्मान है। तो ऐसे ही हमारे भगवान के प्रति जो चढ़ा हुआ पुष्प है, पत्र है, वो भगवान के समान है। पर ये लोग समझते नहीं है, इसलिए मीठा तो पा लिया और फूल ऐसे फेंक दिए, और जो लोगों के पैरों में पड़े तो उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की माला और हाँ, ये सब नहीं। जब प्रसाद लेना चाहे तो ऐसे लेना चाहिए, जो फूल माला का कि जो है वो हमारी झोली में है, और उसे ऊंचे स्थान पे रखना चाहिए। और जब सूख जाए तो पवित्र सरोवर या पवित्र नदी के पास खोद करके और उसको समाधि कर देना चाहिए, जिससे किसी के पैर ना लगे। ऐसा तो अपने को ध्यान रखना है। मान लो किस किस को बतावे, वो तो देते जा रहे हैं। अपने को चाहिए कि अपने लें बहुत संभाल करके और बहुत मर्यादा से रखे। प्रभु और मान लो गुरुदेव और गुरुदेव की प्रसादी वस्तु समान समझी जाती है। गुरुदेव की पादुका, गुरुदेव के वचन, गुरुदेव के वस्त्र, गुरुदेव की हर वस्तु भगवान के समान समझी जाती है। ऐसे प्रभु गुरुदेव स्वरूप है, उनकी कोई भी वस्तु, पुष्प माला, कुछ भी वो सर माथे पे हो, चरणों के नीचे थोड़ी होनी चाहिए। विजय कुमार जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके बल से दिनचर्या नित्य निरंतर अच्छे से चल रही है। वो श्री जी साथ होने का समय समय पर अनुभव भी कराती हैं, किंतु इसके साथ ही उपासना करते समय जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं, उनसे बाकी सब विकारों को तो आपकी कृपा से संभाल पा रहा हूं, लेकिन बार बार मन
विकार उत्पन्न नहीं होते, विकार जो हमारी चिप में भरे हैं वो डिलीट होते हैं। मन रूपी एक ऐसी चिप है जिसमें करोड़ों जन्म की बातें भरी, करोड़ों जन्म की। आप जितना जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको भूत भविष्य वर्तमान का उतने ज्ञान होता चले। देखो, माया का काम है पर्दा डालते रहना। अभी हम पूछे परसों दोपहर के आपने क्या खाया, तो आपको सोचना पड़ेगा, परसों धीरे से लौटोगे। अगर पूछे 1 महीने की 1 तारीख को आपने क्या पाया, असंभव है बता पाना, बिल्कुल नहीं। देखो, इसी जन्म में हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी हमें ज्ञान नहीं कि कैसा अनुभव हो रहा था। माँ के गर्भ में इसी जन्म में हम रहे, हमें ज्ञान नहीं कि 1 सेकंड का भी कैसा हमें अनुभव हो रहा था। ऐसे हमारी स्मृति लुप्त होती जाती है। अनेक जन्मों की गंदी आदतें, अच्छी आदतें सब उसमें भरी हुई मन में। जब हम भजन करते हैं तो निकलती है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अगर हम भजन न करें तो भरती रहती है। तो जैसे सीसी कैमरा अपने आप सब कवर करता रहता है, ऐसे मन नेत्र ये मिल करके श्रवणेंद्री वाकेंद्री मिल सब गंदगी भरते रहते हैं। तो हमें जब भर रहा होता है तब पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ कूड़ा कब भरा पता नहीं, लेकिन अभी खड़े हो और सोनी लगाओ तो कूड़ा निकलते दिखाई देगा, आते कूड़ा नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही हमारे मन में कब कूड़ा आया हमें पता नहीं चला। अब जब हम भजन में बैठे तो वो शुरू हो रहा, गंदी गंदी बातें, प्रपंच की बातें, बड़े गलत संकल्प। तो उसको लगता है ऐसा तो भजन नहीं करते थे तब नहीं था, जब से भजन शुरू किया इतनी गंदी बात कैसे, मतलब महान गंदी से गंदी बात आएगी। वो आ नहीं रहे, वो जन्म जन्मांतरों की मन में भरी हुई चिप है, वो निकल रही। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार का। अब रात दिन नाम का पहरा तो आ तो सकती नहीं गंदगी, और अंदर गंदगी टिक नहीं सकती, क्योंकि नाम भगवान चल रहे हैं तो वो निकल रही है बार बार। अब जैसे एक बार काम की बात निकली, दूसरी बार फिर वही काम की, तीसरी बार फिर वही काम की, तो सोचता है डिलीट कब हुई, कह रहे थे डिलीट हुई। अगर 1 अरब मैसेज है काम के तो 1 अरब बार आएगा। तो हमारे मन में ज्यादातर गंदगी भरी है, तो हमें धैर्य पूर्वक भजन करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी डिलीट होते सब जा रहे हैं, और जहां मन निर्मल हुआ तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जपने वाले के अंदर विकार जा नहीं सकते, क्योंकि नाम पहारू दिवसनिस, नाम का पहरा है, वो विकार निकल रहे हैं। तो आपको भी आनंद मिलेगा जब करते समय, देखो निकल रहे हैं। आप उसे सोच रहे हो आ रहे हैं और आप लड़ने लगे तो आपका चिंतन कमजोर हो गया, वो टिक गए। आपको लड़ना भी नहीं, बुरी से बुरी बात को बस देखना है कि निकल रहे, उसमें रस नहीं लेने लगना। मन में पूरी फिल्म भरी है, आप देखो ना, मैं चित्र सहित दिखाएगा। अगर रसगुल्ला का चिंतन होगा तो मैं स्वाद सहित तो कभी जिंदगी में जो पाए हो तो उस दिन उस तारीख के स्वाद को लाके दिखाएगा कि देखो क्या, आओ खाओ रसगुल्ला, छोड़ो माला। वो कहेगा कि छोड़ो माला रसगुल्ला, आप चुप रहो, कुछ बोलो ना, दस्तखत करना है हाँ ना चुप। राधा वल्लभ से राधा वल्लभ निकलते चले जा रहे हैं, राधा वल्लभ। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, ये पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा हूं, ये निज अनुभव की बात कह रहा हूं। वो निकलते चले जा रहे हैं, तभी मन निर्मल होता है। भजन करने से धीरे 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 मन निर्मल होता है। देखो, उसकी पहचान ये है कि जब भजन नहीं करते थे 1 मिनट भी मन भगवान में नहीं लगता था। आज भजन करते हो तो आज आप सत्संग की बातें समझ रहे हो, मन भगवान में लग रहा है, और आप पहचानने लगे कि ये मन गंदा है और ये मन का पार्ट अच्छा है, ये सलाह इसकी गंदी है और ये इसकी अच्छी है। पहले गंदे कार्य हो जाने पर एक अभिमान जागृत होता था, आज गंदा काम हो जाने पर आपको रोना आएगा, जलन होगी, बहुत बड़ा पवित्र हो गया मन। और पहले होता था कि आज मैंने ये कार्य कर लिया, अब अगली बार ये करेंगे, उसमें एक उत्साह और गर्व जनित अहंकार जनित बात आती, मैंने ये भोग लिया, मैंने ये कार्य कर लिया। आज अगर आनंद पूर्वक भोगने की बात कहो तो आनंद नहीं रह जाएगा, भोग भी हो गया तो जलोगे और रोओगे। तो वो गलती जब जिसके प्रति दुखी होगे वो दोबारा बहुत कम करके आएगी, और अगर और दुखी हो गए तो आना ही बंद हो जाएगी। जब हम हर्षित होकर भोगते हैं तो हमारे घर में अड्डा बना लेती है, हृदय रूपी घर में वो वासना अड्डा बना लेती है, वो बार बार विक्षेप डालती है।
तो भजन करने से हमारी वासनाएं नष्ट होती हैं, ऐसा हमें अनुभव करते हुए भजन करना चाहिए। जी। सिंहासन बत्तीसी 27वीं पुतली मलयवती की कहानी। मलयवती नामक 27वीं पुतली ने जो कथा सुनाई है वह कुछ इस प्रकार है। विक्रम आदित्य बड़े यशस्वी और प्रतापी राजा थे और राजकाज चलाने में उनका कोई सानी नहीं था। वीरता और विद्वता का अद्भुत संगम थे वे। उनके शास्त्र ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। वे राजकाज से बचा समय अक्सर शास्त्रों के अध्ययन में लगाते थे और इसी ध्येय से उन्होंने राजमहल के एक हिस्से में विशाल पुस्तकालय बनवा रखा था। वे एक दिन एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उन्हें एक जगह राजा बलि का प्रसंग मिला। उन्होंने राजा बलि वाला सारा प्रसंग पढ़ा तो पता चला कि राजा बलि बड़े ही दानवीर और वचन के पक्के थे। वे इतने पराक्रमी और महान राजा थे कि इंद्र उनकी शक्ति से डर गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे बलि का कुछ उपाय करें तो विष्णु ने वामन रूप धरा। वामन रूप धरकर उसने सब कुछ दान में प्राप्त कर लिया और उन्हें पाताल लोक जाने को विवश कर दिया। जब उनकी कथा विक्रम ने पढ़ी तो सोचा कि इतने बड़े दानवीर के दर्शन जरूर करने चाहिए। उन्होंने विचार किया कि भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाए तथा उनसे दैत्यराज बलि से मिलने का मार्ग पूछा जाए। ऐसा विचार मन में आते ही उन्होंने राजपाठ और मोह माया से अपने आप को अलग कर लिया तथा महामंत्री को राजभार सौंपकर जंगल की ओर प्रस्थान हो गए। जंगल में उन्होंने घोर तपस्या शुरू की और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उनकी समस्या बहुत लंबी थी। शुरू में वे केवल एक समय तक का भोजन करते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने वह भी त्याग दिया तथा फल और कंदमूल आदि खाकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद सब कुछ त्याग दिया और केवल पानी पीकर तपस्या करते रहे। इतनी कठोर तपस्या से वे बहुत कमज़ोर हो गए और साधारण रूप से उठने बैठने में भी उन्हें काफ़ी मुश्किल होने लगी। धीरे धीरे उनके तपस्या स्थल के पास और भी बहुत सारे तपस्वी आ गए। कोई एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा तो कोई एक हाथ उठाकर, कोई कांटों पर लेटकर तपस्या में लीन हो गया तो कोई गर्दन तक बालू में धंसाकर चारों ओर सिर्फ ईश्वर के नाम की चर्चा होने लगी और पवित्र वातावरण तैयार हो गया। विक्रम ने कुछ समय बाद जल भी लेना छोड़ दिया और बिल्कुल निराहार तपस्या करने लगे। अब उनका शरीर और भी कमज़ोर हो गया और सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आने लगा। कोई देखता तो दया आ जाती, मगर राजा विक्रम को कोई चिंता नहीं थी। विष्णु की आराधना करते करते यदि उनके प्राण निकल जाते तो सीधे स्वर्गलोक जाते और यदि विष्णु के दर्शन हो जाते तो दैत्यराज बलि से मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता। वे पूरी लगन से अपने अधीष्ट की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। जीवन और शरीर का उन्हें कोई मोह नहीं रहा। राजा विक्रमादित्य का हुलिया ऐसा हो गया कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वे महाप्रतापी और सर्वश्रेष्ठ हैं। राजा के समीप की तपस्या करने वाले एक योगी ने उनसे पूछा कि वे इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। विक्रम का जवाब था, इहलोक से मुक्ति और परलोक सुधार के लिए। तपस्वी ने उन्हें कहा कि तपस्या राजाओं का काम नहीं है। राजा को राजकाज के लिए ईश्वर द्वारा जन्म दिया जाता है और यही उनका कर्म है। अगर वह राजकाज से मुंह मोड़ता है तो अपने मार्ग से मुंह मोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। विक्रम ने बड़े ही गंभीर स्वर में उनसे कहा कि कर्म करते हुए भी धर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
उन्होंने जब उससे पूछा कि क्या शास्त्रों में किसी भी स्थिति में धर्म से विमुख होने का कहा गया है, तो तपस्वी एकदम चुप हो गए। उनके तर्कपूर्ण उत्तर से ने उसे आगे कुछ पूछने लायक नहीं छोड़ा। राजा ने अपनी तपस्या जारी रखी। अत्यधिक निर्बल के कारण एक दिन राजा बेहोश हो गए और काफ़ी देर के बाद होश में आए। वह तपस्वी एक बार फिर उनके पास आया और उनसे तपस्या छोड़ देने को बोला। उसने कहा कि चूंकि राजा गृहस्थ हैं, इसलिए तपस्वियों की भांति उन्हें तप नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को एक सीमा के भीतर ही रहकर तपस्या करनी चाहिए। जब उसने राजा को बार बार गृहस्थ धर्म की याद दिलाई और गृहस्थ कर्म के लिए प्रेरित किया, तो राजा ने कहा कि वे मन की शांति के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्वी कुछ नहीं बोला और वे फिर तपस्या करने लगे। कमज़ोर तो ही थे। एक बार फिर वे अचेत हो गए। जब कई घंटों बाद वे होश में आए तो उन्होंने पाया कि उनका सर भगवान विष्णु की गोद में है। उन्हें भगवान विष्णु को देखकर पता लग गया कि तपस्या से रोकने वाला तपस्वी और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। विक्रम ने उठकर उन्हें प्रणाम किया तो भगवान ने पूछा, वे क्यों इतना कठोर तप कर रहे हैं। विक्रम ने कहा कि उन्हें राजा बलि से भेंट का रास्ता पता करना है। भगवान विष्णु ने उन्हें एक शंख देकर कहा कि समुद्र के बीचों बीच पाताल लोक जाने का रास्ता है। इस शंख को समुद्र तट पर फूंकने के बाद उन्हें समुद्र देवता के दर्शन होंगे और वही उन्हें राजा बलि तक पहुंचाने का मार्ग बताएंगे। शंख देकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु के दर्शन के बाद विक्रम ने फिर से तपस्या के पहले वाला स्वस्थ प्राप्त कर लिया और वैसे ही असीम शक्ति प्राप्त कर ली। शंख लेकर वे समुद्र के पास आए और पूरी शक्ति से शंख फूंकने लगे। समुद्र देवता उपस्थित हुए और समुद्र का पानी दो भागों में विभक्त हो गया। समुद्र के बीचों बीच अब भूमि मार्ग दिखाई देने लगा। उस मार्ग पर राजा आगे बढ़ते रहे। काफ़ी चलने के बाद वे पाताल लोक पहुँच गए। जब वे राजा बलि के महल के ऊपर के द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा। विक्रम ने उन्हें बताया कि राजा बलि के दर्शन के लिए मृत्यु लोक से आए हैं। एक सैनिक उनका संदेश लेकर गया और काफ़ी देर बाद उनसे आकर बोला कि राजा बलि अभी उनसे नहीं मिल सकते। उन्होंने बार बार राजा से मिलने का अनुरोध किया पर राजा बलि तैयार नहीं हुए। राजा ने खिन्न और हताश होकर अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। जब प्रहरियों ने यह खबर राजा बलि को दी तो उन्होंने अमृत डलवाकर विक्रम को जीवित करवा दिया। जीवित होते ही विक्रम ने फिर राजा बलि के दर्शन की इच्छा जताई। इस बार प्रहरी संदेश लेकर लौटा कि राजा बलि उनसे महाशिवरात्रि के दिन मिलेंगे। विक्रम को लगा कि बलि ने सिर्फ टालने के लिए यह संदेश भिजवाया है। उनके दिल पर चोट लगी और उन्होंने फिर तलवार से अपनी गर्दन काट ली। प्रहरियों में खलबली मच गई और उन्होंने राजा बलि तक विक्रम के बलिदान की खबर पहुंचाई। राजा बलि समझ गए कि वह व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है और बिना भेंट किए जाने वाला नहीं है। उन्होंने फिर नौकरों द्वारा अमृत भिजवाया और उनके लिए संदेश भिजवाया कि भेंट करने को वे भी राजी हैं। नौकर ने अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित किया तथा महल में चलकर बलि से भेंट करने को कहा। जब वे राजा बलि से मिले तो राजा बलि ने उनसे इतना कष्ट उठाकर आने का कारण पूछा। विक्रम ने कहा कि धार्मिक ग्रंथ में उनके बारे में बहुत कुछ वर्णित है तथा उनकी दानवीरता और त्याग की चर्चा सर्वत्र होती है, इसलिए वे उनसे मिलने को उत्सुक थे। राजा बलि उनसे बहुत प्रसन्न हुए तथा विक्रम को एक लाल मूंगा उपहार में दिया।
और बोले कि वह मूंगा मांगने पर हर वस्तु दे सकता है। मूंगे के बल पर असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। विक्रम राजा बलि से विदा लेकर प्रसन्नित होकर मृत्यु लोक की ओर लौट चले। पाताल लोक के प्रवेश के द्वार पर ही वही अनंत गहराई वाला समुद्र बह रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु द्वारा दिए हुए शंख को फूंका तो समुद्र फिर से दो भागों में विभक्त हो गया। उनके बीचों बीच वही भूमि वाला मार्ग प्रकट हो गया। उस भूमि पर चलकर वे समुद्र तट तक पहुंच गए। वह मार्ग गायब हो गया तथा समुद्र फिर पूर्ववत होकर बहने लगा। वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक स्त्री विलाप करती मिली। उनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरे विषाद के भाव थे। पास आने पर पता चला कि उनके पति की मृत्यु हो गई है और अब वह बिल्कुल बेसहारा हैं। विक्रम का दिल उनके दुख को देखकर पसीज गया तथा उन्होंने उसे सांत्वना दी। बलि वाले मूंगे से उसके लिए जीवन दान मांगा। उनका बोलना था कि उस विधवा का मृत पति ऐसे उठकर बैठ जाए मानो गहरी नींद से जागा हो। स्त्री के आनंद की सीमा ना रही।